शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का जो तृतीय प्रकरण अद्वैत संज्ञक प्रकरण पे विचार किया जा रहा है। इसमें से युक्तियों से बताया जा रहा है कि अद्वैत मिथ्या नहीं, अद्वैत सत्य है। संसार तो मिथ्या है किंतु अद्वैत मिथ्या नहीं है, ये दिखा रहे हैं। तब यहाँ बताए कि मन के रहने पर ही संसार है, मन के नहीं रहने पर संसार नहीं है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए 35वीं कारिका आ गई थी। लीयते ही सुसुप्तम तन, सुसुप्ते अथवा सुसुप्तम पाठ है। सुसुप्त जो मन है वो तो लीन हो गया है, लेकिन निगृहित जो मन है वह लीन नहीं है, वह जागृत है। लेकिन वो विषयाकार परिणाम उस समय भी नहीं है, लेकिन वो जागृत में ही है, लीन नहीं हुआ है। तदेव निर्भयं ब्रह्म, तो उस समय जो तदेव निर्भयं ब्रह्म, वही जो ब्रह्म ही ब्रह्म रूप ही है, वह मन ब्रह्म स्वरूप ही, निर्भय ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। ज्ञानालोकम समन्तता, ज्ञान रूपी प्रकाश वाला है वह। इस तरह से सुसुप्ति से भिन्न है समाधि वाले मन की दशा। इसी का हम लोग देख रहे थे भाष्य और टीका में। टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति, एवं आद्यं पादं व्याख्याय द्वितीयं पादं व्याचष्टे। प्रथम पाद की व्याख्या कर दी कि लीयते ही सुसुप्तम तत्, सुसुप्ति काल में मन लीन हो जाते, लेकिन तन निगृहीतम न लीयते, निगृहीतम न लीयते, इसकी व्याख्या करे तद इति भाष्य में। तद, तो तद विवेक विज्ञान पूर्वकम निरुद्धम निगृहीतं सत न लीयते। विवेक विज्ञान पूर्वक जब निरोध करेंगे तो विवेक यानी आत्मा और मन का भेद ज्ञान, तत्पूर्वक उसका भेद निश्चय पूर्वक जो अभ्यास करेंगे तो वह निरुद्ध होकर के, निगृहित होकर के लीन नहीं होता है। तमो बीज भावं ना पद्यते, तमो बीज भाव की प्राप्ति नहीं करता है। तस्माद् युक्त प्रचार भेदः सुसुप्तस्य समाहितस्य च मनसा, इसीलिए लयालय रूपी विशेष संभव है। सुसुप्ति में मन लीन हो जाता है, लेकिन समाधि दशा में लीन नहीं होता। इस प्रकार का भेद होने से सुसुप्त और समाहित मन के जो प्रचार भेद है, व्यापार भेद है, वो स्पष्ट ही युक्त ही है, ठीक गलत नहीं है। टीका में पूर्व विभाग विभजनेन फलितम आह, पूर्व का जो विभाग है, पूर्वार्ध भाग, उसका विभाग करके क्या फलित हुआ इसको दिखा रहे। तस्मादिति, तस्माद् युक्त प्रचार भेद सुसुप्तस्य समाहितस्य च मनसा, सुसुप्त मन और समाहित मन का प्रचार भेद युक्त ही है। तदेव निर्भयं ब्रह्म इत्यस्य अर्थमा, वही निर्भय ब्रह्म स्वरूप है, इसका अर्थ बता रहे यदा भाष्य में। यदा ग्राह्य ग्राहका विद्याकृतम, नहीं, ग्राह्य ग्राहका विद्याकृत मलद्वय वर्जितम, ग्राह्य ग्राहक अविद्या के द्वारा जो दो मल है, तो दोनों को लेकर के ग्राह्य हो गया प्रपंच और ग्राहक है मन, अविद्याकृत है। यही दो अविद्याकृत दो मल है। तो इस ग्राह्य ग्राहक दोनों से जब रहित हो जाता है, दोनों जो है प्रपंच भी बाधित हो गया और मन भी बाधित हो गया, तो ब्रह्म ही रह गया। यही बता रहे यदा ग्राह्य ग्राहका विद्याकृत मलद्वय वर्जितम तदा परमद्वयम ब्रह्मैव तत्समृतम, वह ब्रह्म ही समृत हो गया, शुद्ध ब्रह्म ही निष्पन्न हो गया। अब कोई दोष नहीं रहा, निर्भय ब्रह्म हो गए। टीका में देख रहे दे रहे समाहितं मनो ग्राह्यम, समाहितं मनोग्राह्यं
समाहित जो मन, समाहितं मनो ग्राह्यम ग्राहकम इति अविद्याकृतम यन्मलद्वयम तेन वर्जितम। तो समाहितम मनो, मनो को अलग पद है। समाहित जो मन है वह दो प्रकार के मल से रहित है। ग्राह्यम यानी प्रपंच, ग्राहकम यानी मन। अविद्याकृत जो दो मल है, तेन वर्जितम यदा, इन दो मलों से जब वर्जित हो जाता है तब समझ लो निर्भय ब्रह्म रूपता अनुभूत हो गई। तदा इति संबंध। मनसो ब्रह्मत्वे निर्भयत्वम तस्य फलितम। मन जब ब्रह्म रूप हो गया तो निर्भयत्व उसमें फल हो गया, फलित हो गया। इत्यतस् तदेव निर्भयम, भाष्य में इसलिए तसंवृतम इत्यतस् तदेव निर्भयम, इत्यतः इसीलिए वह निर्भय ब्रह्म रूप हो गया। ठीक है, तत्र हेतु मत शब्द हेतुम अतः शब्देन सूचितम। तत्र, तत्र नहीं, मन के निर्भय होने में जो हेतु है उसको अतः शब्द के द्वारा सूचित किया गया। अतस् तदेव निर्भयम, तो ब्रह्म रूप ही हो गया, इसलिए दोनों मल से रहित हो गया, इसलिए निर्भय ब्रह्म रूप हो गया। तो हेतु भी सूचित कर दिया अतः शब्द से। द्वैत ग्रहणस्य भय निमित्तस्य अभावात्, क्योंकि द्वैत ग्रहण जो कि भय का निमित्त है, जब तक द्वैत का ग्रहण होगा तभी भय होता है। द्वैत ग्रहण होना बंद हुआ तो सकल भय हट गया। तो भय का निमित्त द्वैत ग्रहण नहीं होने से वह मन निर्भय हो गया। शांतम अभयं ब्रह्म, शांतम द्वैत से वर्जित अभय ब्रह्म रूप हो गया। टीका में देखिए, यद उपशांतं ब्रह्म अभयमिति उक्तम, जो उपशांत हो गया, मन शांत हो गया, अभय रूप हो गया, अभय ब्रह्म स्वरूप हो गया। तस्य अभयत्वे प्रमाणम सूचयति, वह अभय रूप है, इसमें प्रमाण को सूचित कर रहे हैं। अर्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति रूपी प्रमाण को सूचित कर रहे। यदवान इति भाष्य में, यद विद्वान, यद विद्वान न विभेति कुतश्चन, विद्वान न विभेति कुतश्चन जो तैत्तरीयोपनिषद में आया है। आनंदं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ब्रह्म के स्वरूप भूत को जानने वाला विद्वान किसी भी हेतु से भयभीत नहीं होता है। इसे श्रुताए जो श्रुतार्थापत्ति है, तो इससे सिद्ध हो गया कि वह वेद्य भय से रहित है। जब क्योंकि भय राहित्य नहीं होगा तो अभयत्व हो नहीं सकता है। श्रुति में अभयत्व को कहा गया। तो अगर वेद्य तत्व भय से रहित नहीं होगा तो अभयत्व नहीं हो सकता है। तो अभयत्व की अनुपत्ति से वेद्य को भय रहित ही मानना पड़ेगा। ये श्रुतार्थापत्ति यहाँ द्योतित हुई। टीका में देख लीजिए, ननु यथोक्तं ब्रह्म प्रकाशते न वा प्रकाशन, ये जो ब्रह्म आप बता रहे हैं इसका प्रकाशन होता है कि नहीं होता है। प्रकाशते चेद उपायापेक्षायाम, प्रकाशित हो रहा है तो उपाय की अपेक्षा कर रहे हो तो अद्वैत का व्याघात होगा। प्रकाशते चेद उपायापेक्षायाम, उपाय की अपेक्षा होने पर अद्वैत का व्याघात हो जाएगा। न चेत प्रकाशते, यदि प्रकाशित नहीं होता है फिर तो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी, पुरुषार्थत्वा सिद्धि। प्रीति तत्र, इस विषय में उत्तर दे रहे तदेव, भाष्य में तदेव विशेष्यते, उसी निर्भय ब्रह्म को विशेषित किया जा रहा है। ज्ञानम आत्म स्वभाव चैतन्यम तदेव ज्ञानम आलोकः प्रकाशो यस्य, ज्ञानालोकम का अर्थ कर रहे हैं, वही ज्ञानालोक है। तो ज्ञान मतलब क्या, ज्ञप्तिर ज्ञानम, विग्रह दे रहे। ज्ञान का अर्थ कोई करण व्युत्पत्ति, अधिकरण व्युत्पत्ति, कर्तृ व्युत्पत्ति, ये सब नहीं लेना। भाव व्युत्पत्ति, ज्ञप्तिर ज्ञानम, ज्ञप्ति स्वरूप ज्ञान। तो जो कि आत्म स्वभाव चैतन्यम, जो कि आत्म स्वभाव चैतन्य है। तदेव ज्ञानम, वही ज्ञान रूपी प्रकाश वाला वह ब्रह्म है। तदेव ज्ञानम आलोक प्रकाशो यस्य तद ब्रह्म ज्ञानालोकम, यानी विज्ञानैक घन रसम, रस घनम, विज्ञानैक रस घनम, विज्ञान एक रस घन रूप है, प्रज्ञान घन कहा गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि उपाय की अपेक्षा है तो अद्वैत का व्याघात होगा, नहीं प्रकाशित होगा तो पुरुषार्थत्व की सिद्धि नहीं होगी। ऐसी बात में प्रकाशित हो रहा है और स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसके लिए किसी उपाय की भी अपेक्षा नहीं है, अद्वैत का व्याघात भी नहीं है।
दोनों ही दोष नहीं है, ये बता दिए। टीका में तस्य ब्रह्मत्व सिद्धये, मन में ब्रह्म रूपता की सिद्धि के लिए परिच्छिन्नत्वं व्यवच्छिन्नति, परिच्छिन्नत्व का व्यवच्छेद कर रहे, वह परिच्छिन्न नहीं है, तो इसको बता रहे समन्ततः समन्ततः समन्ता सर्वतो व्योमवत नैरंतर्येण व्यापकम, ब्रह्म स्वरूप भूत जो मन है व्यापक है, उसमें कोई परिच्छेद नहीं है, तो यहाँ बता दिए। प्रकृतमेव ब्रह्म प्रकारांतरेण निरूपयति, जिस ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है, समाहित मन में अवस्थित जो ब्रह्म, समाहित मन के द्वारा अभिव्यक्त जो ब्रह्म है, उसी को अन्य प्रकार से ज्ञानी के स्वरूप से स्वरूपत्वेन निरूपण कर रहे अजम इत्यादि ना। कारिका नंबर 36। अजमनिद्रमस्वप्न मनामकमरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन। अजम अनिद्रम अस्वप्नम, जो अजन्मा है ब्रह्म, अनिद्रम निद्रा से अविद्यमाना निद्रा यस्य, जिसमें निद्रा नहीं है, अग्रहण रूपी कारण नहीं है। अग्रहण से अन्यथा ग्रहण होता है, तस्वप्नम अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। निद्रा है अग्रहण, स्वप्न है अन्यथा ग्रहण, तो निद्रा नहीं है, अग्रहण नहीं है, इसलिए स्वप्न भी नहीं। विपरीत अग्रहण नहीं होने से स्वप्न यानी विपरीत ग्रहण, अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, तो अग्रहण से भी रहित है, अन्यथा ग्रहण से भी रहित, ऐसा अजन्मा तत्व अनामकम अरूपकम, नाम और रूप दोनों से ही रहित है। तो सकृत विभातम, एक बार ही विभात हो जाता, एक बार ब्रह्माकारा वृत्ति में प्रतिफलित होकर के अज्ञान को दूर कर दिया, तो उसको बार बार जानने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति केवल एक ही बार होती है, बार बार नहीं। तो क्योंकि एक बार जान लिए तो विस्मरण स्वरूप का हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि स्वरूप के विषय में भ्रांत हो जाएगा ज्ञानी, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए सकृत विभात कहा गया, एक बार ही जानना पड़ेगा, लेकिन ठीक रूप में जान लिए तो फिर अब कोई अज्ञान नहीं रह गया। सर्वज्ञम, सर्वात्मक है और ज्ञान स्वरूप है। सर्वम च तज्ज्ञम च इति सर्वज्ञम, सर्वात्मक ज्ञान स्वरूप है। ऐसे ब्रह्म जो है नोपचार कथंचन, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है, उपाय की आवश्यकता नहीं। समाधि करनी पड़ेगी, श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। बोले ये सब जो करना है वो तो केवल अज्ञान को दूर करने के लिए है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं है। वो तो हमारा ही स्वरूप है, तो कहाँ प्राप्त क्या करना, प्राप्त पहले से ही प्राप्त है, इसलिए उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। बीमारी उपचार जो किया जाता है, बीमारी को भगाने के लिए किया जाता है, स्वस्थता को लाने के लिए। स्वास्थ्य तो हमारा स्वरूप ही है, इसलिए उपचार स्वास्थ्य को लाने के लिए नहीं, बल्कि रोग को दूर करने के लिए। ऐसे यहाँ जो उपाय अनुष्ठान है समस्या को दूर करने के लिए है, जबकि ब्रह्म तो सदा ही आनंद रूप है। केवल एक आगंतुक आविद्यक जो कुछ प्रपंच सत्य मान रखा है, उसको शांत करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए समाधि आदि करनी पड़ती है, श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ता है। ब्रह्म को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो सदा ही प्राप्त है, केवल भ्रांति को दूर करना है। इसलिए एक बार विभात हो गया तो फिर अब दोबारा कोई अग्रहण अन्यथा ग्रहण नहीं। व्यवहार काल में विस्मरण हो सकता है, विपरीत ग्रहण भ्रांति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार का ब्रह्म स्वरूप है। न च तस्मिन् निरूपाधिके ब्रह्मणि ज्ञाते कर्तव्य शेष संभवत,
वो जो निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञात हो गया तब कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। इसी को कह दिए नोपचार कथंचन, केवल जान ही लेना है बस, उसको पाने के लिए कुछ करना नहीं है। इत्या न इति अजत्वम उपादयति, वह ब्रह्म अजन्मा है, इसका उपादन कर रहे जन्मेति। जन्म निमित्ता भावात सबाह्याभ्यंतरम अजम, जन्म का निमित्त उसमें है ही नहीं, इसलिए बाहर भीतर जितने भी पदार्थ है सबके अधिष्ठान रूप से वर्तमान है, अजन्मा है। किंग टीका में किम तद जन्म निमित्तम यद अभावात अजत्वम उपाद्यते, जन्म का निमित्त क्या है जिसका अभाव होने से ब्रह्म को आप अज कह रहे हो, अजत्व का उत्पादन कर रहे। तदाह अविद्येति, अविद्या निमित्तम ही जन्म रज्जु सर्पवद इत्यवोचाम। जन्म कैसा होता है, अविद्या निमित्तक होता है, जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति से दिखा, इस बात को तो हम पहले भी कह चुके हैं। साच अविद्या टीका में कुतस्तरहि तन्निवृत्त्या अजत्व सिद्धि, फिर उस अविद्या की निवृत्ति से अजत्व की सिद्धि कैसे होगी। त्या तत्र साच, भाष्य में साच अविद्या आत्मसत्यानुबोधेन निरुद्धायतो, वह जो अविद्या है आत्मसत्यानुबोध से आत्मा ही सत्य, इसका इस उपदेश के अनंतर निरुद्ध हो गई है। अतो अजम अतएव अनिद्रम, यह इसीलिए अजन्मा है, इसीलिए अनिद्र। तत्वा ज्ञान अग्रहण रहितम, टीका टिप्पणी में अनिद्रम यानी तत्वा ज्ञान रहितम, तत्वा ज्ञान अग्रहण रहितम, ऐसा पाठ थोड़ा सा पाठांतर है। तत्वा ज्ञान अग्रहण रहितम, तत्व के अज्ञान रूपी अग्रहण से रहित है। टीका में देखिए निमित्त निवृत्त्या अजत्व सिद्धेर, निमित्त की निवृत्ति से अजत्व की सिद्धि हो गई है, इसलिए युक्तम अनिद्रत्वम, अनिद्रत्व युक्त ही है। निद्रा शब्देन अविद्याभिलापादित्या, क्योंकि निद्रा शब्द से अविद्या को कहा गया जो अग्रहण का बीज है। इत्या अतएव, अतएव अनिद्रम, आत्मसत्यानुबोध से अविद्या निवृत्त हो गई इसलिए अनिद्र है। विशेषणांतरम साधयति अविद्या लक्षण, अनिद्रम के बाद अस्वप्नम, इस अन्य विशेषण को सिद्ध कर रहे हैं। तो अविद्या लक्षण लक्षणानि अनादि माया निद्रा, तो वही तो हो गई निद्रा। अविद्या रूपा जो अनादि माया है वो है निद्रा। और निद्रा देखो एक नंबर टिप्पणी में दे दिए, निद्रा इति प्रयुक्ता इति शेषा, अनादि माया प्रयुक्ता निद्रा। अविद्या लक्षणा जो अनादि माया से प्रयुक्त है निद्रा। और स्वापात, तो उस अनिद्रा स्वापात प्रबुद्धो, उस अनिद्रा रूपी स्वाप से जो जाग गया है प्रबुद्ध, तो इसका 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए विद्वान अतस तत्स्वरूपम अस्वप्नम। अविद्या स्वरूपा जो अनादि माया है, उस अनादि माया से प्रयुक्त जो निद्रा रूपी स्वाप है, उस स्वाप से प्रबुद्ध हो गया है विद्वान। इसलिए अद्वय स्वरूपेण आत्मना, अद्वय स्वरूप आत्मा से वह प्रबुद्ध हो गया है, उस स्वरूप में जाग गया, उस भाव का अनुभव कर लिया है। अतो अस्वप्नम, इसलिए अस्वप्न है वह ब्रह्म। स्वप्न यानी विपरीत ग्रहण से रहित है, स्वप्न है कार्य, विपरीत ग्रहण उससे रहित है वह। टीका में देख लीजिए, उक्तर विशेषण द्वयम विवृणोति, आगे के 2 विशेषण क्या क्या है, क्या है आगे के 2 विशेषण, अनामकम अरूपकम, नाम और रूप से रहित है, तो देखो ये बता रहे आगे। अप्रबोध कृते ही अस्य नाम रूपे, अज्ञान को लेकर के नाम रूप क्या उद्भव हुआ है। 4 नंबर टिप्पणी में दे दी, अस्य यानी विदुषा, विद्वान को जो नाम रूप की प्रतीति हो रही थी ज्ञान होने से पहले, वह अप्रबोध, प्रबोध में नहीं, जागृत में नहीं, स्वरूप में जागा नहीं था, इसीलिए नाम रूप की प्रतीति हो रही थी। प्रबोधाच ते रज्जु सर्पवद विनष्टे, प्रबोध होने से वे नाम रूप क्या हो गए, क्या हो गए, हाँ
विनष्ट हो गए मतलब बाधित हो गए, ऐसा लेना, बाधित अर्थ लेना, बाधित, विनष्ट नहीं कि कोई मार करके आपको जैसे सर्प मरा हुआ मिलेगा, ऐसे प्रपंच जो है निर्जीव प्रपंच पड़ा हुआ है सामने, पहले सजीव था बाद में निर्जीव हो गया, ऐसा नहीं। वैसी प्रतीति तो वही रहेगी लेकिन उसमें सत्य तो बुद्धि हट जाएगी। था प्रबोध को लेकर के ज्ञानी में, ज्ञानी को नाम रूप की प्रतीति पहले हो रही थी, ज्ञान होने से पहले। प्रबोधाच ते रज्जु सर्पवद विनष्टे, ज्ञान से वे दोनों नाम रूप रज्जु सर्प के समान विनष्ट हो गए। इति न नामना विधीयते, इसलिए शब्द शक्ति के द्वारा उस किसी का कथन, उस ब्रह्म का कथन नहीं किया जाता। तो न नामना अविधीयते, नाम से अब नहीं कहा जाएगा। संसार तो ठीक है, संसार तो मिथ्या है, जो स्वरूप है उसको किसी नाम से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। तो न नामना विधीयते ब्रह्म रूप्यते वा केनचित, किसी स्वरूप से उसको निरूपित भी नहीं किया जा सकता किसी सांसारिक धर्मों से। केनचित प्रकारेण, किसी भी प्रकार से उसको निरूपित नहीं किया जा सकता। इति अनामकम अरूपकम चतुर्थ, इसलिए वह नाम रूप दोनों से रहित हो गया है। टीका में देख लीजिए, सदा भारूपत्वे हेतु महा, वह सदा प्रकाश रूप है, इसमें क्या हेतु हो गया? तो बोलिए अग्रहण, बता दिए। हाँ आगे आ रहा है अग्रहण, ये बीच में और आगे विशेषणांतरम आह किंच। अच्छा पहले देख लीजिए भाष्य में, यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुते है, जहाँ से वाणी जो है मन के सहित प्रकाशन नहीं करके निवृत्त हो जाती है, तो नाम रूप भी नहीं रह गया ना उसमें, वाणी कोई प्रकाशन नहीं कर पाएगी, वाणी की कोई गति नहीं रहेगी। किंच सकृत विभातम, देखो इसका ये टिप्पणी में अर्थ कर रहे हैं, सकृत विभातम का सकृत, एक बारम एव विभातम प्रकटीभूतम, एक बार ही प्रकट हो गया। या तो अनादित्वात् नोत्पत्तुम पारयते, अनादि है लेकिन दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए पुनरावरण ज्ञानम विनष्टं सत्, यह ज्ञान भी अनादिकाल है ना, तो एक बार विनष्ट हो गया तो एक बार में विभातम प्रकटीभूतम यतो अनादित्वात् नोत्पत्तुम पारयते पुनरावरणम अज्ञानम विनष्टं सत्, अज्ञान एक बार विनष्ट हो गया दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अनादि है। अज्ञान कैसा होता है? अनादि होता है। कोई भी अज्ञान ले लो, किसी भी वस्तु का ज्ञान वो अनादिकाल से ही है। जैसे आपसे पूछा है पुष्प को कब से नहीं जानते थे आप, बोले अनादिकाल से इसको नहीं जानते। कल नहीं जानते थे क्या? परसों इसको जानते थे? ये आज देख रहे हैं, कल नहीं आपने इसको देखा था क्या? परसों देखा था क्या? अरे पहले एक ही बार तो होता है, कोई भी बार बार थोड़ी होता है, एक विशेष व्यक्ति तो एक ही बार होगा। तो जो इसका ज्ञान है वो अनादिकाल से है, और एक बार आपने जब देख लिया तो ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया, दोबारा नाश की आवश्यकता नहीं। तो सकृत विभात, एक बार जो है नष्ट हो गया अज्ञान तो ब्रह्म का प्रकाशन हो गया, पुनः जो है वह अज्ञान उसको ढकेगा नहीं। यही दे दिए पुनर्आवरणम अज्ञानम विनष्टम सद, वह दोबारा नहीं उत्पन्न हो सकता। न पुनः तिरोभूय विभास्यति, पुनः जो है ब्रह्म को तिरोभूत करके भाषित नहीं होता है। विभास्यति आत्मतत्व, आत्मतत्व को दोबारा ढक नहीं पाएगी। थी सकृदेव विभातम उचित, इसलिए आत्मतत्व क्या है? एक बार ही विभात होता है, एक बार ही अज्ञान दूर हो गया, दोबारा ज्ञान उसमें आता नहीं। हाँ विस्मरण हो सकता है व्यवहार आदि काल में, लेकिन वो अज्ञान नहीं रह जाता। तो भाष्य में किंच सकृत विभातम सदैव विभातम, किंतु भाष्य में अलग अर्थ किए। सकृत विभात यानी सदा ही विभात रूप है, सदा प्रकाशित हो रहा है, तीनों अवस्थाओं में प्रकाशित हो रहा है। सदा भारूपम, सदा वह प्रकाश रूप है। क्यों? अग्रहणा अन्यथा ग्रहणा भाव तिरोभाव वर्जितत्वात्, अग्रहण अन्यथा ग्रहण आविर्भाव तिरोभाव दोनों से वर्जित है, इसलिए सदा प्रकाश रूप है। टीका में देख लीजिए, जीवे ही उपाधिस्थे आंग रूप ग्रहणानुदय तिरोभाव, जीव जो उपाधि में स्थित है इसमें आम रूप ग्रहण का उदय नहीं होने पर तिरोभाव हो गया। तिरोभाव 8 नंबर टिप्पणी में सुसुप्ति मूर्छा दो, सुसुप्ति और मूर्छा आदि में तिरोभाव हो गया। और कर्ता हम इति अन्यथा ग्रहण उदय से आविर्भाव वह भवति,
मैं करता हूँ, भोगता हूँ, इस तरह से अन्यथा ग्रहण का उदय होने पर आविर्भाव हो जाता है। तदभावात उस आविर्भाव और तिरोभाव दोनों से रहित होने से भा स्वरूपम एवं सदा ब्रह्म, वह ब्रह्म सदा भा रूप ही है। श्रुत्याचार्योपदेशात पूर्वं ब्रह्मणि अग्रहण, श्रुति और आचार्य के उपदेश से पहले ब्रह्म में अग्रहण है, और तदुपदेशात ऊर्ध्वम तद ग्रहण, उपदेश के पश्चात ग्रहण है। इति सिद्धेर, सिद्धे की जगह सिद्धेर। ब्रह्मण्यपि ग्रहणाग्रहणे स्याताम, तो ब्रह्म में भी ग्रहण अग्रहण दोनों हो जाए, इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कार्य नहीं। ग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों से वर्जित है, सदैव ही विभात, सदैव ही प्रकाशमान हो रहा है। इसमें उदाहरण दे रहे हैं, यथा सवित्र अपेक्षया रात्र हनि नस्त किंतु उदयास्तमय कल्पनया कल्पेते। रात्रि और दिन क्या सविता सूर्य को लेकर के हो रहा है क्या? सूर्य सदा प्रकाश रूपी है, लेकिन हमारी दृष्टि के मतलब बीच में व्यवधान आ गया तो अंधकार मालूम पड़ेगा, व्यवधान हट गया तो प्रकाश मालूम पड़ेगा। तो सविता की अपेक्षा से रात्रि और दिन नहीं है, किंतु उदयास्तमय कल्पना से रात्रि और दिन की कल्पना की जाती है। तथा ब्रह्म स्वभावालोचनया ग्रहणाग्रहणे न विद्येते, इसी तरह से ब्रह्म के स्वभाव की आलोचना करने पर ग्रहणाग्रहण विद्यमान नहीं है, किंतु उपाधि द्वारा कल्पेते। फिर कैसे? उपाधि के माध्यम से कल्पना की जाती है। तेन ब्रह्मणा सदा भारूपत्वम अविरुद्धम, इस कारण से ब्रह्म में सदा भारूपता अविरुद्ध ही है, इत्यर्थ। इतस्य निरुपाधिकम ब्रह्म सदा विभातम एषितव्यम, इस कारण से भी निरुपाधिक ब्रह्म को सदा प्रकाशित ही मानना पड़ेगी। त्या तमश्च इति, भाष्य में तमश्च विद्या लक्षणम, अच्छे बता रहे, ग्रहणाग्रहणे ही रात्र्यानि, ग्रहण अग्रहण ही रात्रि और दिन के समान तम रूप है। तमश्च अविद्या लक्षणम, अविद्या रूपी तम रूप है। सदा अप्रभातत्वे कारणम, सदा प्रकाशित नहीं होने में कारण बनते हैं, किंतु यहाँ पे ग्रहण ग्रहण तो है नहीं, सदा प्रकाशित हो रहा है। किसी अवस्था में ऐसा नहीं ब्रह्म का प्रकाशन नहीं हो रहा है। इसलिए तो तदभावात नित्य चैतन्य भारूपत्वात्, किंतु ग्रहण अग्रहण नहीं, उसमें नित्य चैतन्य प्रकाश रूप है, इसलिए युक्तम सकृत विभातम, इसलिए सकृत विभात, तो मतलब सदा प्रकाशित हो रहा है। दो अर्थ हो गया। टिप्पणीकार ने एक अर्थ कर दिया कि एक बार ही ज्ञान की आवश्यकता है, अज्ञान एक बार नष्ट हो गया तो सदा ही नष्ट हो जाता है, इसलिए तत्व जो है सकृत विभात है। और दूसरा अर्थ हुआ कि सदा ही सकृत मतलब सदा ही प्रकाशित है, कभी अप्रकाश उसका होता ही नहीं है। लेकिन हमारी उस पर दृष्टि ही नहीं तो क्या करें? जैसे सूर्य सदा ही प्रकाशित हो रहा है, लेकिन हम सदा नहीं देख पाते, बस इसीलिए रात्रि और दिन की कल्पना कर लेते हैं। सूर्य के में कभी कभी अंधकार हो जाता है क्या? अंधकार नहीं होता है। तो यहाँ बता दिए, इसलिए ब्रह्म में सदा भारूपता कोई विरुद्ध नहीं है। इतस्य निरूपाधिकम ब्रह्म सदा विभातम एषितव्यम, इस कारण से, अच्छा न विद्यते, इतस्य निरूपाधिकम ब्रह्म सदा विभासितम सदा विभातम एषितव्यम, इस कारण से भी निरूपाधिक ब्रह्म को सदा विभात ही मानना पड़ेगा। विद्या तमस्य, जो विद्या लक्षणतम है वह सदा अप्रभा तत्व में कारण है, लेकिन यहाँ पे ग्रहण अग्रहण रूपी तम है ही नहीं, इसलिए सकृत विभात है। अप्रभा तत्व इति छेद, अप्रभा तत्व ऐसा पदच्छेद कर लेना। तद अभाव यानी ब्रह्म दृष्टिया तमः संबंधा भाव, ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म के जब हम सच्चिदानंद रूप का अवलोकन करेंगे जानेंगे तो तम रूप तम संबंध का अभाव मालूम पड़ेगा। उक्तम एवं हेतु कृत्य विशेषणांतरंग विशदयति, उक्त का कोई हेतु बना करके अन्य विशेषण को ही स्पष्ट कर रहे हैं। तो पहले सकृत विभात को हेतु बना करके सर्वज्ञम को बता रहे हैं। अतएव सर्वम च तज्ज्ञ स्वरूपम च इति सर्वज्ञम, वह सर्वात्मक है और ज्ञ स्वरूप है, इसलिए सर्वज्ञ है। टीका में विदुषो निरुद्ध मनसो ब्रह्म स्वरूपावस्थानम युक्तम,
विद्वान जो निरुद्ध मन वाला है उसका ब्रह्म स्वरूपावस्थान कह दिया गया। ये तो विदुषोपि समाध्यादि कर्तव्य आचक्षते, जो विद्वान होने पर भी समाधि आदि को कर्तव्य बताते हैं, भाई समाधि तो करना पड़े, अभी तो पाना बाकी रह गया है। बोले अधिक से अधिकम फलम, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम करोगे तो कम मिलेगा। ऐसा जो लोग कहते तान प्रत्याह, उनके लिए बता रहे भैया अपनी इस गलत ज्ञान को थोड़ा दूर करो। न यह नेह ब्रह्मणि एवं विध उपचरणम उपचारः कर्तव्य, इस प्रकार के ब्रह्म में किस कोई उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, समाधि आदि लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो सदा ही प्राप्त है। एवं विध विधत्वम निरूपाधिकत्वम, उपचार मतलब समाधि समाध्यादि, इस प्रकार के यानी निरूपाधिक ब्रह्म में पाने के लिए कोई समाधि आदि करने की आवश्यकता नहीं है। निरूपाधिके ब्रह्मणे विदुषो न कर्तव्य शेषो अस्ति, निरूपाधिक जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के जान लेने पर कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। इत्येतम अर्थं वैधर्म उदाहरणेन साधयति, इसी अर्थ को वैधर्म उदाहरण देके सिद्ध करे। यथा भाष्य में यथा अन्येषाम आत्मस्वरूप व्यतिरेकेण, अन्येषाम माँ छूटा हुआ, अन्येषाम आत्मस्वरूप व्यतिरेकेण समाधानादि उपचार, जैसे अन्य लोग तो आत्मस्वरूप से अतिरिक्त समाधान आदि उपचार करते, भाई समाहित होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जो अनात्मवेत्ता लोग हैं बोले नाना उपाय करना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों समाधान उपचार क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ज्ञान स्वरूप है, बंधन से रहित है, उसमें कोई दोष नहीं है, इस प्रकार के स्वभाव वाला, इसलिए उसमें समाधि आदि करने की आवश्यकता नहीं है। अन्येषाम का मतलब है अनात्मविदाम, जितने अनात्मवेत्ता लोग हैं वो उपचार आदि करना चाहते हैं। ठीक है, अविद्या दशायाम एवं सर्वो व्यवहारो, जितना भी व्यवहार है अज्ञान काल में ही है। व्यवहारों मतलब देखो 2 नंबर टिप्पणी, भिक्षाटन आदि, भिक्षा के लिए अटन गमन आदि करते हैं, वो सब व्यवहार विद्या दशा में ही है। विद्या दशायाम च विद्या असत्वात्, असत्वात् 2 बार दे दिए हैं, एक ही चाहिए। असत्वात् न कोपी व्यवहार, विद्या दशायाम में तो अविद्या ही गायब हो गई, लुप्त हो गई है, विनष्ट हो गई है, इसलिए ज्ञानी में कोई भी व्यवहार नहीं होता है। बाधितानुवृत्त्या तो व्यवहाराभास सिद्धि, फिर बोले जो है जब अज्ञान नहीं रह ही नहीं गया तो ज्ञानी भी तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब चीज़ तो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बोल रहे बाधित की अनुवृत्ति से, बाधित हो जाने पर भी जैसे पंखा बंद कर दिए तो भी थोड़े समय तक के लिए घूमते रहेगा, छूटा हुआ बाण जो है जब तक वेग है तब तक आगे बढ़ेगा। इसी तरह से प्रारब्ध शेष से ज्ञानी का भी व्यवहार चल जाएगा। उस व्यवहार के सामंजस्य के लिए ही अविद्या लेश को माना गया है, दूसरे को समझाने के लिए, अज्ञानी लोगों को शास्त्र सिद्धांत समझाने के लिए अविद्या लेश की कल्पना की गई है। तो बाधित अनुवृत्ति से व्यवहाराभास की भी सिद्धि हो जाती है, इसलिए कोई दोष नहीं है। सर्वम समीचीनम। विद्वान एवं ब्रह्मेति अंगीकृत्य, विद्वान ब्रह्म रूप ही है ऐसा मान करके, अभी तक तो ब्रह्म नपुंसक लिंग थे, अब विद्वान तो पुल्लिंग है, इसलिए अब ब्रह्म को विद्वान, विद्वान तो ब्रह्म से अभिन्न है। हाँ, विदुषी भी तो हो सकती है। विदुषी सप्तमी एक वचन है, ये विद्वान प्रथमा एक वचन है। तो विद्वान एवं ब्रह्म, ब्रह्म विद्वान रूप, ब्रह्म विद्वान ब्रह्म रूप ही है ऐसा मान करके प्रकृतं ब्रह्म पुल्लिंगत्वेन निर्दिशति, प्रकृत ब्रह्म को पुल्लिंग रूप से निर्देश कर रहे कारिका नंबर 37 में। सर्वेति सर्वाभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थितः सुप्रशांत सकृज्योतिः
समाधिरचलो भयः सर्वाभिलाप विगत, संपूर्ण अभिलाप शब्दों से, शब्द व्यवहार से रहित है। अब शब्द व्यवहार बाह्य इंद्रिय के द्वारा होता है, बाह्य इंद्रिय वाणी के द्वारा, तो वाणी से उपलक्षित सकल बाह्य इंद्रियों से रहित है। सकल बाह्य दर्शन श्रवण आदि क्रिया से रहित है। सकल बाह्य क्रिया और अथवा ज्ञान से रहित है। ब्रह्म जो विद्वान ब्रह्म रूप है, तो विद्वान जो है वह संपूर्ण अभिलाप यानी वदन व्यवहार, बोलना आदि व्यवहार, और उससे उपलक्षित हो रहा है सकल बाह्य व्यवहार। और सकल बाह्य व्यवहार का साधन बनता है ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय, तो सकल बाह्य इंद्रिय से रहित है, ये निष्कर्ष निकला। और सर्व चिंता समुत्थित, चिंता यानी चिंतन विचार करना, है तो अंतःकरण का धर्म है। तो चिंता से रहित है मतलब अंतःकरण ही नहीं है। नहीं तो थोड़े समय चिंता नहीं है फिर बाद में चिंता करने लगे, ऐसा नहीं लेना है। सदा के लिए चिंता से रहित मतलब अंतःकरण से रहित है। अंतःकरण भी बाधित हो गया। सुप्रशांत, इसलिए अब कोई मल नहीं रहा, तो अत्यंत कोई उपद्रव नहीं रहा, सुप्रशांत हो गए। सकृत ज्योति, एक बार ज्योति अथवा सदा प्रकाश रूपा ज्योति, समाधि समाहित, समाधि रूप है वह, सदा समाहित ही है, समाधि रूप है। अचलो अभया, अचल, इसमें सब के समाहित हो गए, ऐसा समाधि, समाधान का आधार अधिष्ठान अचल विक्रिय है, इसलिए अभय हो गया। इस प्रकार का वह ब्रह्म है। श्लोकस्य तात्पर्यम आह, श्लोक का तात्पर्य क्या है दिखा रहे भाष्यादि में। अनामेति, अनामकत्वादि उक्तार्थ सिद्धये हेतुमा, अनामकम अरूपकम ये जो कहा गया इत्यादि की सिद्धि के लिए हेतु दे रहे हैं। सर्वाभिलाप अभिगतः, अभिलप्यते अनेनिति, अभिलापो यानी वाक, वाक तो वाणी, जिसके द्वारा अभिलाप किया, कथन किया जाए तो अभिलाप हो गया वाक। करणम सर्व प्रकारस्य अभिधानस्य, वह वाणी क्या बनती, करण बनती है, साधन बनती। किसका साधन बनती है, सर्व प्रकारस्य अभिधानस्य, सभी प्रकार के अभिधान शब्द प्रयोग के लिए करण बनती है। तस्माद् विगत, तो वाणी से विगत रहित है। तो केवल वाणी से रहित है क्या, बाकी सब खुला छोड़ दो और केवल वाणी को मौन ही रहो, बाकी सब करो। बोले इससे एक लाभ क्या है, इसलिए यहाँ वाणी को उपलक्षण ले लेंगे। वागत्र उपलक्षणार्था सर्व बाह्य करण वर्जित, अवर्जित नहीं करण वर्जित, करणावर्जित नहीं करण वर्जित इत्येतत्, ये जो है निष्कृष्ट अर्थ हुआ। अत्र का अर्थ अत्र इति प्रकृत पदोपादानम, अत्र से लेंगे प्रकृत पद, अभिलाप पद का उपादान। अत्र यानी अभिलापे, अभिलाप में उपलक्षण, अभिलाप में जो वाणी है वो उपलक्षण के लिए है। तरी सर्वकरण वर्जितत्व से अत्रैव सिद्धत्वात्, बोले जब सभी इंद्रियों से रहित है तो आगे सर्व चिंता समुत्थित कहने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए बोले नहीं सर्व बाह्य करण वर्जित, क्योंकि आगे वाले को देख करके थोड़ा इसका संकुचित कर लेना। वाणी सभी इंद्रिय मतलब सभी बाह्य इंद्रियों के उपलक्षण के लिए है, तो सर्व बाह्य करण वर्जित ऐसा अर्थ निकलेगा। अनर्थकम इत्या सर्वबाह्यति, बाह्य करण संबंध राहित्यवद अंतःकरण संबंध राहित्यम दर्शयति। बाह्य करण के संबंध से रहित है, ठीक इसी तरह से अंतःकरण संबंध का भी राहित्य दिखा रहे। तथा सर्व चिंता समुत्थितः, सकल चिंताओं से सम्यक रूप से उत्थित है। यहाँ चिंता का ही अर्थ ले लेंगे बुद्धि। चिंत्यते अनया इति, चिंता यानी बुद्धि, जिसके द्वारा चिंतन होता है वह बुद्धि हो गई।
तस्या समुत्थित, उस बुद्धि से समुत्थित है, बुद्धि से अलग है। अंतःकरण वर्जित इत्यर्थ, अंतःकरण से वर्जित है। टीका में उभय विध करण संबंध वैधुर्येण आत्मन शुद्धत्वे प्रमाणमाह, दोनों प्रकार के करण संबंध से रहित होने से आत्मा शुद्ध है। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें प्रमाण यही दे दिए, अप्राणो, मुंडक वाला, अप्राणो यमना शुभ्र अक्षरात परतः पर, वह प्राण से रहित है, मन से रहित है, शुभ्र है, शुद्ध है। वो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए अप्राण है। एतत् पूर्वत्र त्याज पदे न जन्मादि, हाँ पूर्वत्र, एतत् पूर्वत्र त्याग पदे न अप्राण इत्यादि न च सूक्ष्म वर्जन, पूर्वत्र त्याग, हाँ त्याग पूर्वत्र त्याज पदेन, पूर्वत्रत्य अज पदेन, ये पहले आया था ना पूर्व के श्लोक में, जो अज पद आया था, अजम आया था 36 नंबर श्लोक में। एतत् पूर्वत्रत्य, इससे पूर्व वाले श्लोक में जो अज पद आया था, उस अज पदेन जन्मादि षड्भाव राहित्य बोधनेन, इसलिए अज, त्याज नहीं, त्याग नहीं, त्याज। एतत् पूर्वत्रत्य अज पदेन जन्मादि षड्भाव राहित्य बोधनेन, जन्मादि षड्भाव राहित्य के बोधन के द्वारा स्थूलोपाधि राहित्यम अबोधि, स्थूलोपाधि के राहित्य का बोध करा दिया गया। अप्राणा इत्यादि ना च सूक्ष्म वर्जनम, सूक्ष्म का वर्जन कर दिया गया। अक्षरात परतः पर इत्यनेन च कारण राहित्यम, कारण राहित्य को बता दिया गया। इत्येतावता त्वं पदार्थ शोधनम अकारी, त्वं पदार्थ का शोधन कर दिया गया। इति विज्ञेय में जान लेना चाहिए। अक्षरात परतः पर यहाँ तक हो गया, आगे हम लोग करेंगे अगले पाठ में। अच्छा, ये कारण संबंध राहित्यम इत्याह अक्षरात परतः पर आगे करेंगे अगले पाठ में। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।